Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine. Today our topic is educational psychology. First we discuss about psychology. The word psyche means soul and the logy means study, means the study of soul. The study of soul, and in old dictionary, in old definition, the study of behavior. In other words, we say that the study of scientific study of behavior. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी है किसकी? सोल की. अगर हम उर्दू में कहते हैं तो स्टडी है एक रूह की. ठीक है, हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? बिहेवियर के बारे में. अब हम सेकेंडली देखते हैं कि इसके एरियाज कौन से, किसके इर्द गिर्द ये घूमती है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज. नंबर 1 लर्नर, सेकेंड वन लर्निंग प्रोसेस एंड थर्ड वन लर्निंग सिचुएशन. एजुकेशन साइकोलॉजी 3 एरियाज पर रिवॉल्व करती है. सबसे पहले लर्नर पर, जो सीखने वाला होगा. ठीक है. सेकेंड वन उसका प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस क्या है. ठीक है. थर्ड वन लर्निंग की सिचुएशन क्या है. फाइन. इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में क्या कहा है. सबसे पहले देखते हैं अरिस्टोटल का. अरिस्टोटल ने कहा है एजुकेशन साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सोल. सेम साइकोलॉजी को इन्होंने डिफाइन किया, स्टडी ऑफ सोल. सेकेंड वन स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है डील विथ टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस. स्किनर ने कहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो डील करती है किसके साथ? टीचिंग, तदरीस के साथ, और लर्निंग, सीखने के अमल के साथ डील करती है. फाइन. थर्ड वन पे हम देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसके अंदर ये डील डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है. व्हाट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करती है लर्निंग के एक्सपीरियंस को जो हम बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक करते हैं. ठीक है, हासिल करते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग का, उसे डिस्क्राइब करती है. थर्ड वन वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है? एक स्टडी है किसकी? मेंटल प्रोसेस की एंड बिहेवियर की. अब हम इसके मेथड्स देखते हैं. एजुकेशन साइकोलॉजी के यहाँ 4 मेथड्स है. फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड है. सेकंड मेथड जो है हमारा वो है ऑब्जर्वेशन मेथड. थर्ड मेथड जो है वो है हमारा एक्सपेरिमेंट है. लास्ट वन केस स्टडी. सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसे कहते हैं. इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होता है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा और ये मेथड एडल्ट पर यूज़ किया जाता है. ठीक है, और इसमें एक वक्त के अंदर सिर्फ एक ही लर्निंग के बिहेवियर को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ये बिल्कुल सिंपल, चीप एंड ईजीएस्ट मेथड है. ठीक है, और ये एडल्ट पर यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इंट्रोस्पेक्शन मीन्स किस तरह से ये मेथड हम अप्लाई करेंगे. एक एडल्ट को हम कहेंगे कि जब उसे गुस्सा आता है, मतलब उस वक्त उसने क्या फील किया, किस तरह की उसकी कंडीशन थी, उसकी फीलिंग्स क्या थी, तो ये एडल्ट पर हम अप्लाई करेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड. सेकंड मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड. यहाँ हमने डेटा कलेक्ट कैसे किया? सेल्फ ऑब्जर्वेशन यहाँ हुई और हमने उससे पूछ कर डेटा कलेक्ट किया. सेकंड वन है ऑब्जर्वेशनल मेथड. इस मेथड के अंदर क्या होता है? ऑब्जर्वेशन जो होता है दूसरा करता है सेकंड मेथड के अंदर. ठीक है, और किस वक्त ये मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई होगा? ये मेथड उस वक्त अप्लाई होता है जब लर्निंग का प्रोसेस ऑन गोइंग होता है. अब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है. वो क्या इफेक्ट है? मतलब दूसरा बंदा, दूसरा पर्सन जब ऑब्जर्वेशन कर रहा है किसी चाइल्ड की, किसी एडल्ट की, तो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, खामोशी से जस्ट ऑब्जर्वेशन करेगा. इससे क्या होगा? जो रिजल्ट पे ना इफेक्ट पड़ेगा, लर्निंग प्रोसेस का लास्ट का जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, और इसका डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड का लास्ट में कलेक्ट करते हैं. थर्ड पे आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड पर. अब यहाँ हमने डेटा कलेक्ट कैसे किया? ऑब्जर्व के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट किया. यहाँ पर कैसे किया था? सेल्फ ऑब्जर्वेशन थी, हमने उससे क्वेश्चंस पूछे तो हमने डेटा कलेक्ट किया. अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड से पता चल रहा है कि कौन सा मेथड है. एक्सपेरिमेंट बेस्ड मेथड है. ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड होता है. इस मेथड में क्या होता है कि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन. अब ये मेथड कहाँ होता है? ये साइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज में किया जाता है, क्लासरूम में, आउटसाइड, जहाँ पे भी आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है उस हिसाब से आप इस मेथड को कंडक्ट करते हैं. लास्ट में जो हमारा मेथड है वो है केस हिस्ट्री मेथड. केस हिस्ट्री मेथड भी ये भी 1% पे अप्लाई किया जाता है. इस मेथड में क्या होता है, किस पर अप्लाई किया जाता है? ये मेथड उन लोगों पे अप्लाई किया जाता है जो सफ़र करते हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से. ठीक है,
और अब इसका डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे? फर्स्ट वन हमने ऑब्जर्वेशन कर की, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन हुई, तो हमने पूछा, उससे पूछने के बाद उसका डाटा कलेक्ट किया। सेकंड के अंदर हमने ऑब्जर्वेशन की। थर्ड के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया। लास्ट जो केस हिस्ट्री मेथड है, इसके अंदर हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे? थ्रू पेरेंट्स, थ्रू फ्रेंड्स एंड थ्रू कोलीग्स एंड कम्युनिटी से हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। अब तो ये डेटा कलेक्ट होगा ना हमारा केस हिस्ट्री मेथड के अंदर, उस डेटा को सिर्फ हम इंडिविजुअली बेस पर अप्रूव करेंगे, मतलब जिस पर्सन को हमने ऑब्जर्व किया है, जिसका बिहेवियर हमने रिकॉर्ड किया है, तो वो जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे ना, वो सिर्फ उस पर्सन के लिए ही एथोराइज होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक पर्सन को ये डिजीज़ है, मेंटल या हेल्थ की डिजीज़ है, वही डेटा हम दूसरे पे इम्प्लीमेंट करके उस पर्सन का ट्रीटमेंट कर देना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो डेटा कलेक्ट होगा वो उसी पर्सन के हिसाब से, उस हिसाब उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था एजुकेशन साइकोलॉजी। हमने देखा साइकोलॉजी किसे कहते हैं, फिर इसके एरियाज़ को देखा, कितने एरियाज़ पे रिवॉल्व करता है। फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट को देखा कि वो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं। फिर हमने 4 मेथड्स देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ेंगे, इंटेलिजेंसी थ्योरी, पर्सनैलिटी थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।